सो है ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लास्ट में आ चुके हैं फाइनली। हमने प्रेम मंदिर देख लिया है, आगरा देख लिया है, इस्कॉन टेम्पल देख लिया है, बाकी बिहारी टेम्पल देख लिया है और मॉर्निंग में फिर से हमने प्रेम मंदिर देख लिया है। तो 12 बज चुके हैं, अब सारे मंदिर बंद हो चुके हैं। खाना खा लिया है, देन अब थोड़ा बहुत अब और कोई मंदिर तो देख नहीं सकते मथुरा में या वृंदावन में, सारे के सारे मंदिर बंद हैं। तो अब हमने सोचा यमुना घाट एक्सप्लोर किया जाए थोड़ा बहुत। तो यमुना घाट पे आए हैं। घाट बहुत सारे हैं। वो तो अच्छा हुआ हम अपना पर्सनल व्हीकल करके गए थे, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम आई नहीं। बाकी अगर जो लोग बस से जा रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किल पड़ जाता है। ये हम रमन रेती के सामने आए हैं। यहाँ पे एक हिरन के लिए रहने के लिए जगह बनाई हुई है, बहुत अच्छी है। बहुत सारे हिरन हैं यहाँ पे, लोग उनको दाना वगैरह डालते हैं। और यहाँ पे केवल हिरन नहीं है, काले हिरन है, ब्राउन हिरन है और शुतुरमुर्ग भी है। ये बिल्कुल रमन रेती के सामने है। यहाँ मैंने भी इनको दाने खिलाए कुछ, लेकिन एक हिरन ने मुझे ऐसा लगा कि वो मेरा हाथ खा लेगी। अभी करीब हो रहे हैं 2:30 बज रहे हैं दिन के। फिर हमने थोड़ा जुगाड़ लगाया। रमन रेती भी दिन में बंद रहती है, पर थोड़ा जुगाड़ लगाया। तो गार्ड से बड़ी मुश्किल से मिन्नत करने के बाद एंट्री ली कि हम दूर से आए हैं, प्लीज़ हमें जाने दो। तो उन्होंने अग्री किया और हमें स्लीपर बाहर खुलवाई और चुपचाप हमें अंदर भेजा। तो ये है रमन रेती। कहते हैं कृष्ण भगवान यही खेला करते थे। और यहाँ की जो मिट्टी है वो चिपकती नहीं है पैरों के, हाथों के या कपड़ों के। और लोग यहाँ आके खेलते हैं बाकायदा कृष्ण जी की तरह। तो एक पंडित जी हमें भी अंदर मिले थे। एक आश्रम के तौर पे बनाया हुआ है, अभी लोग यहाँ रहते भी हैं। तो यहाँ पे एक पंडित जी मिले थे, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, खेलने के तरीके। मतलब घर बनाइए, इसमें शंख बनाइए, और मैंने इसमें गदा बनाई थी, ओम बनाया था। उसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ दैविक मंत्र बुलवाए थे। तो हाँ, एक्सपीरियंस अच्छा रहा। ज़्यादा अंदर तक नहीं जाने दिया क्योंकि बंद था पूरा, लेकिन जितना था, मतलब मैं अंदर जाके मेन जगह पे खेल नहीं पाई, लेकिन मैंने वो जगह देखी अंदर जाके। तो इतना ही था, मैं पूरा नहीं शो कर पाई। ये लाइक एक आश्रम है जिसके चारों तरफ पेड़ पौधे भर भर के लगे हुए हैं और गार्डन जैसा बना रखा है। ये मिट्टी शाइन करती है, इसमें कुछ चमक है, कुछ मिक्स है। मतलब नेचुरल है, मिक्स तो कुछ भी नहीं है, लेकिन लगता है ऐसा कुछ मिक्स किया हुआ है। तो यहाँ से हम गए उसके बाद ब्रह्म घाट, क्योंकि अभी भी टाइम बाकी था और 3:30 बजे के करीब जन्मभूमि खुलने वाली थी। तो अभी 3:30 बजने में भी टाइम था। तो फिर हम ब्रह्म घाट चले गए यहाँ से सीधे। ब्रह्म घाट काफ़ी लोकप्रिय घाट है यमुना जी का। वहाँ पे बहुत मछलियाँ हैं, लोग दाना डालते हैं, मैंने भी डाला। खो जाते हैं लोग वृंदावन में, ये बात तो माननी पड़ेगी। हर जगह आपको म्यूजिक सुनाई देगा, लोग डांस करते हुए नजर आएंगे। इसी घाट पे एक पंडित जी थे जो कुछ लोगों को स्टोरी सुना रहे थे कृष्ण भगवान की। तो हम भी वहीं पास में बैठे हुए थे। इस घाट पे लाइक कैसे समझाऊं आपको, बनारस वाली फीलिंग आ रही थी। एकदम बनारस जैसा लग रहा था कि हाँ हम गंगा जी के किनारे बैठे हुए हैं, मंदिर ही मंदिर है बहुत सारे। तो वैसी फील हो रहा था। कहने में लगता है
तो 3:30 बज चुके हैं, हम जन्मभूमि आ चुके हैं। जन्मभूमि में एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं था, तो मैं अंदर का नहीं दिखा पाऊँगी आपको, पर कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। कंस का जो महल था ये बिल्कुल वैसे ही मॉडल की तरह बनाया हुआ है, जिसमें कृष्ण भगवान, मतलब जगह वही है, एग्जैक्ट जगह वही है और वहीं बनाया हुआ है इसको, और बिल्कुल वैसा का वैसा ही जेल वगैरह आपको अंदर देखने को मिलेगा। कोई टिकट नहीं है इसका, लेकिन आपको फ़ोन और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपको जमा करवाना ही पड़ता है यहाँ पे। देन जन्मभूमि कंप्लीट करने के बाद हम बरसाना की ओर निकल गए। अभी 70 किलोमीटर दूर था मथुरा से बरसाना, तो हमें पहुँचते पहुँचते बहुत टाइम हो गया था। उसके बाद हम कीर्ति मंदिर पहुँचे। ये अभी शायद नया ही बना है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये इकलौता मंदिर है भारत में जिसमें राधा जी अपनी माँ के गोद में बैठी हुई है। मंदिर बहुत खूबसूरत बना रखा है, जैसे कि हम कह सकते हैं अक्षरधाम जैसा। मुझे बाहर के अक्षरधाम मैंने देखे नहीं है, पर हमारे जयपुर का अक्षरधाम बहुत सुंदर है, तो ये बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है। कुछ 6 साढ़े 6 बजे के करीब हम यहाँ पहुँचे थे, और अभी भी हमें बरसाना के लाडली जी महाराज के, मतलब राधा रानी के दर्शन करने बाकी थे। सफ़र अधूरा है उनके बिना। मंदिर बहुत बड़ा है और बहुत अच्छे से, मतलब हर चीज़ को बहुत अच्छे से बना रखा है। कहने में तो ऐसा लगता है कि मथुरा वृंदावन में है ही क्या देखने के लिए, 3-4 मंदिर है, लेकिन अगर आप एक्सप्लोर करोगे ना तो आपको भांति भांति की चीज़ें मिलेंगी और आप बोर भी नहीं होंगे उनसे। मेरा कहना ये है कि अगर आप मथुरा या वृंदावन जा रहे हो तो आप प्लानिंग के साथ जाइए, वरना आप 4 से ज़्यादा मंदिरों के दर्शन कर ही नहीं पाएंगे। आपको टाइमिंग सेट करनी होगी कि आप मॉर्निंग में इतने बजे इतने मंदिर के दर्शन करोगे और इतने बजे इतने मंदिरों के दर्शन करोगे। दिन में 12 से 4 के बीच में आपको क्या करना है वो भी आप घर से ही डिसाइड करके जाइए, वरना आपकी जर्नी बिल्कुल इनकम्प्लीट हो जाएगी। आपको लगेगा नहीं कि आप घूम कर आए हो। वहाँ तो आपको प्लानिंग की ही ज़रूरत पड़ेगी। सो फाइनली हम हमारे लास्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, बरसाना लाडली महाराज जी का मंदिर। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और आज ही मुझे जयपुर भी आना है। मंदिर थोड़ी ऊंचाई पर है, थकान तो हो रही थी, लेकिन मज़ा आ रहा था काफ़ी ज़्यादा। भीड़ नॉर्मल भीड़ थी जितनी होनी चाहिए, अब पता नहीं कितनी होनी चाहिए, लेकिन हाँ इतने तो होती है ऐसे मंदिरों में, तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी, नॉर्मल सी भीड़ थी। और मैंने अंदर से शूट नहीं किया इसे, वैसे मंदिर कोई अंदर है नहीं। अगर आपने गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में देखा हो तो आप बाहर खड़े होकर भी भगवान के दर्शन कर सकते हो। बिल्कुल वैसा का वैसा ही लाडली जी महाराज का मंदिर बना रखा है, जिसमें आप मंदिर के बाहर खड़े होकर देवी के दर्शन कर सकते हो। तो ये है मेन मंदिर बरसाना का, राधा रानी का। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बाय बाय। राधे राधे गाइस।